स्वागत है आपका पाठशाला में। तो अभी हम देखने वाले हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डन है। तो इन्हीं हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं। तो हमने देखा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसे कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज, और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली सोर्स को स्टडी करने के पहले हमें जानना होगा चार्ज का स्टेट। तो हमने क्लास 12 शुरू किससे किया था, चार्ज एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक चार्ज। डन है। स्टैटिक चार्ज वगैरह, कूलम्स लॉ वगैरह हमने देखा था ना, स्टैटिक चार्ज। उसके बाद फिर हमने देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में चार्जेस क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो क्या था, चार्जेस इन मोशन। चार्जेस किस में थे, इन मोशन, दैट इज मूविंग चार्ज। दैट इज क्या आपका यही का चार्जेस इन मोशन मतलब मूविंग चार्ज। डन। फिर उसके बाद अभी हम डील करेंगे एक्सीलरेटिंग चार्ज के ऊपर। एक्सीलरेटिंग चार्ज, इन चीज़ों को ज़रा समझना। स्टैटिक चार्ज मतलब इसमें वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, मूव ही नहीं कर रहा होगा। अभी जो आपका जो मूविंग चार्ज है इसमें क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकंड का होगा तो 20 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, दैट इज चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब एक्सीलरेटिंग चार्ज में क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब कभी 3 मीटर पर सेकेंड तो कभी 4 हो गया, कभी 5 हो गया, फिर कभी 2 हो गया, फिर कभी 1 हो गया। तो इस तरह वेरिएबल कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल हो गए। क्या ये बातें क्लियर है। हमने देखा था स्टैटिक चार्ज जो कि रेस्ट में होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को। डन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। फिर चार्जेस इन मोशन में होता है, तो चार्ज अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो चार्जेज इन जो मोशन में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। दैट इज मूविंग चार्जेस को, चार्जेस का हमने नाम क्या दिया था, करंट हमने नाम दिया था। और करंट क्या प्रोड्यूस करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। डन। तो स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है और मूविंग चार्जेस करंट प्रोड्यूस कर रहा होता है। मतलब क्या प्रोड्यूस करे, करंट का इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जब एक्सीलरेटिंग चार्ज होता है ना, तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब वो एक्सीलरेट करता है तो क्या करता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। देन तो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है आपका, वेरिंग, कौन सा वेरिंग, टाइम के साथ चेंज होने वाला, ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन सा चीज़, आपका एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो एम्पियर मैक्सवेल्स का जो मॉडिफाइड लॉ है उसके अनुसार कौन प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा उसी मोमेंट में। डन है, ये बातें क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सोर्स ऑफ, जैसे कि हमने पढ़ा था कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें क्या होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम देख के इजीली बता सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या, उसका सोर्स क्या है। तो लिखेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्या है, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, या फिर एक्सीलरेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग, ज़्यादातर ऑसिलेटिंग होता है। ऑसिलेटिंग में कैसे वेलोसिटी चेंज होता है बोलने से वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, ऑसिलेशन की वजह से या फिर एक्सीलरेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू दिस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये चार्ज, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, जो अपना मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है ना एम्पियर्स का, और मैक्सवेल का मॉडिफाइड इक्वेशन, वो क्या कहता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ड्यू टू दिस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is capable of producing time varying magnetic field, क्या ये बातें हमें क्लियर है।
अब ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, आज जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है तो वो एक्सीलरेट कैसे करता है वो समझो। डन है। जब वो कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो यहाँ से आगे जाता है, देखो आगे जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुँच गया 3 मीटर पर सेकेंड। डन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, वेलोसिटी अपना चेंज कर रहा है 1 से 2, 2 से 3, उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये पीक पोजीशन पहुँच जाता है तो फिर पीछे आता है, फिर 3 से 2 पहुँचता है, ठीक है, फिर क्या होता है 2 से 1। अभी देखो ऐसा नहीं कि V से 1 ये फिर पहुँच गया 3, फिर मान लो ये 5 पहुँच गया। डन है। ये ना ऐसा होता है, जो पेंडुलम होता है ना, अगर आपको याद हो पेंडुलम आपका, तो पेंडुलम यहाँ आ जाएगा, वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक्सीलरेट करेगा 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 ऐसे करके जाएगा ना। तो ये भी कुछ ऐसा ही होता है ऑसिलेशन, ठीक है। यहाँ जा रहा है, मैक्सिमम पहुँच गया, फिर पीछे कमते कमते कम कम होते 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 नेगेटिव में मैक्सिमम कर लेगा, उल्टा डायरेक्शन में, फिर ऐसे आगे आएगा। डन है। तो इस चक्कर में क्या होता है, ये जो होता है चेंज होते रहता है। डन है। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है, डायरेक्शन, देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो, फ़र्क तो पड़ता है ना, ये बातें क्लियर है। डायरेक्शन चेंज हो या फिर देखो वेलोसिटी का नहीं हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, नहीं हो। अगर ये यूनिफॉर्म भी होता, अगर ये ऐसा भी होता ना आपका, यहाँ पे 1 आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रहा है, स्पीड आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है मान लो, लेकिन क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन के टाइम पे हमें डायरेक्शन भी देखना होता है, तो यहाँ पे इफेक्टिव डायरेक्शन कभी पीछे आ जाता है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे। और अगर एक्सीलरेशन वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा आपका, वो प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो सिंपली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टाइम वेरिंग लिखते रहना बैठ बैठ के सबके साथ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या करता है, फिर से वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। जो एक बार बस चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट होकर अगर इसको प्रोड्यूस कर दे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो कंटिन्यूअस चलते रहता है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। इसीलिए क्या होता है, आपने कभी कभी सुना होगा, जैसे बोलते हैं कि हम जो स्टार्स का रोशनी को देखते हैं वो कुछ सम सॉर्ट ऑफ 3000 बिलियन ईयर्स पुराना है। अब हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो स्टार एग्जिस्ट भी नहीं करता हो। ऐसा क्यों हुआ था, जब वो स्टार था तब उसमें चार्जेस ऑसिलेट करे थे, उसमें से वेव निकला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डन है, यहाँ पे चार्जेस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकले थे। डन, जब ये ऑसिलेट किया था 1000 बिलियन ईयर्स एगो, मान लो बिलियन ईयर्स एगो में उसने यहाँ पे ऑसिलेट किया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला था। अब हम धरती में बैठ के आज उस वेव को देख रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ वहाँ पे एक स्टार है। एनी हाउ इतना ईयर नहीं होता है एक स्टार का, तो हो सकता है आज के ज़माने में यहाँ पे स्टार मर के एक ब्लैक होल बन चुका हो, लेकिन हमें फिर भी क्या दिखेगा कि वहाँ पे एक स्टार है। इसलिए कोई कोई बोलता है ना कि हम लोग का जो डायनासोर वगैरह था उसको हम दोबारा देख सकते हैं। क्यों, हमें ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पे से क्या कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकले होंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर हम उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैप्चर कर पाए, मतलब उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखें, तो हमें पूरा यूनिवर्स उस टाइम का दिखेगा। क्या ये बातें क्लियर है? या फिर हो सकता है 1000 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे कोई अगर एक प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट को हमारा अर्थ कैसा दिख रहा होगा, जो 1000 बिलियन ईयर्स पहले हमारा अर्थ जैसा था वैसा दिख रहा होगा। हो सकता है एक रेड जाइंट बॉल दिखे उसको। ये बातें क्लियर? डन है। तो यही है हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, दैट इज आपका एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कैसे हम लोगों ने जो लाइट है, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया। दैट इज मैक्सवेल ने क्या ऐसा निकाला था कि उन्होंने बता दिया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। डन है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।